पार्ट 9 में हम देख चुके हैं सीचंग नेशनल ट्रेनिंग में चला गया था और फ़ोन लेने की वजह से वो वीवे को रिप्लाई नहीं कर पाता। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 10 से पहले पार्ट 9 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 9 में हम देखते हैं फ़ोन मिल जाने के बाद वो उसे वीडियो कॉल करता है। डिंग डेक्सी को मूवी दिखाने ले जा रहा था, पर वो उसे गिफ्ट देती है। वो पूछता है इसका क्या मतलब है। वो कहती है इसका मतलब है आई लाइक यू, और जाने लगी थी। वो उसे रोकता है और तभी हाथ लगने से पॉपकॉर्न की रोमांटिक बारिश होती है। वो कहता है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हुई ना। तो डेक्सी उसे किस कर मूवी देखने ले जाती है। वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था तो डेक्सी उसका हाथ पकड़ लेती है। सीचोंग के कहने पे उन दोनों ने वीवे के लिए सरप्राइज रखा था। तो डेक्सी कहती है तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है या सीचोंग से, उसका काम इतनी शिद्दत से करते हो। वो कहता है तुम्हारे सिवा मेरे दिल में कोई नहीं है। वो कहती है वैसे तुम सबको हम दोनों की डेटिंग के बारे में कब बताने वाले हो। वो कहता है जब सीचोंग वापस आ गया। वैसे भी हम दोनों को साथ में देख वीवे भाभी को तो पता चल ही जाएगा। फिर वो दोनों वीवे को सीचोंग का सरप्राइज देते हैं। डेक्सी वीवे के सामने उसका हाथ पकड़ती है, पर वो हाथ छुपा रहा था। और फिर डिंग वीवे की फोटो सीचोंग को सेंड कर देता है, तो सीचोंग खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे वीवे की तबीयत इतनी खराब थी कि डेक्सी को उसके स्पार्क से शॉक लगता है। डिंग भी वहीं पे था, इसलिए वो डिंग को बहाने से बाहर भेज देती है और फिर वीवे को मिल्क टी देकर अपना ध्यान रखने को बोल देती है। वीवे की स्पार्क की वजह से फोन को भी शॉक लग रहा था और वो सीचोंग का फोन नहीं उठाती, इसलिए सीचोंग चिंता में था। तो वो डिंग को फोन करता है, पर सीनियर उसका फोन लेने आ जाता है। रात में भी वीवे के हाथ में स्पार्क हो रहा था, जिससे उसके चोट भी लग जाती है। युक्सिन उसे हॉस्पिटल जाने कहती है, पर वो मना कर देती है। सीचोंग किसी और के फ़ोन से उसे कॉल करता है, तो जुनजुन सीचोंग को बताती है कि वो बीमार है और रेस्ट कर रही है। तो सीचोंग के कहने पे जुनजुन उसके लिए मेडिसिन और खाना लेकर आती है, जिससे वीवे की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। डायरेक्टर को किसी ने रिपोर्ट की थी कि सीचोंग ने ड्रग यूज़ किया है, इसलिए तो इंजरी के बाद भी वो फर्स्ट आ गया था। इसलिए डायरेक्टर उसे ड्रग टेस्ट करवाने को कहता है। सीचोंग उन्हें बताता है कि उसने फिजियोथेरेपी ली है और कोई ड्रग नहीं लिया, और वो ड्रग टेस्ट करने के लिए भी हाँ बोल देता है। ठीक होने के बाद वीवे सीचोंग से मिलने उसके ट्रेनिंग सेंटर आती है। सीचोंग को वीवे की चिंता हो रही थी, पर वो तो उसे हक कर लेती है क्योंकि उसने उसे बहुत मिस किया था। फिर वीवे सबको स्नैक्स दे रही थी, तो वो बताते हैं कि एक लड़की सीचोंग पर रोज लाइन मारती है। तो सीचोंग वीवे को बाहर ले आता है और फिर उसे डोरेन कैंडी देकर किस करता है, तो वो भी उसे किस करने लगती है। जाने से पहले वीवे सीचोंग के ट्रैक सूट के पीछे कुछ लिखती है और कहती है अगर अब कोई लड़की तुम पे लाइन मारे ना तो ये दिखा देना। वो हाँ करता है, पर वो उसे ड्रग्स वाली बात नहीं बताता। जिया नेशनल्स को लेकर काफ़ी टेंशन में था, पर सीचोंग उसे हार ना मानने को कहता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो सीचोंग पर लाइन मारने लगी थी, तो सीचोंग उसे अपने ट्रैक सूट पे लिखा दिखा देता है, जिस पे लिखा था इस डॉग का ऑलरेडी मालिक है। वो लड़की भी हैरान थी, पर सीचोंग अपना टशन से जाता है। अब बेचारे को क्या पता कि वीवे ने उसे डॉगी बना दिया। रात में सीचोंग अपनी पिकाचू से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, पर मॉम डैड वीवे को चोर समझ लेते हैं और हैरान थे कि वो इतनी रात में कर क्या रही है। वो कहती है मैं इंग्लिश सीख रही हूँ और भाग जाती है, और मॉम डैड भी उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं। वीवे और सीचोंग की चिटचैट चल रही थी, तो डैड वीवे पर नजर रखे हुए थे, पर मॉम उनका कान पकड़ ले जाती हैं। काफ़ी दिन बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, इसलिए वीवे सीचोंग का वेट कर रही थी, पर जिया उसे बताता है कि सीचोंग अभी भी ट्रेनिंग सेंटर पे है, शायद कोई प्रॉब्लम की वजह से। मॉम डैड सीचोंग को लेने आए थे, पर वो तो वीवे से मिलने जाना चाहता था। इधर वीवे सैड थी, तभी सीचोंग आकर उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है मुझे मिस किया ना। पर वीवे तो गुस्से में थी, तो वो उसे हक करके सॉरी बोलता है। वो पूछती है तुम कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना, पर वो मना कर देता है। डेक्सी डिंग को बोल रही थी कि अब उन्हें अपने डेटिंग के बारे में सबको बता देना चाहिए, पर वो हिचकिचा रहा था। तो वो कहती है क्या तुम उसे डेट करके एम्बैरस फील कर रहे हो। इतने में वीवे और सीचोंग भी वहाँ आ जाते हैं, पर डेक्सी डिंग से गुस्सा हो चली जाती है और वो उसके पीछे पीछे। सीचोंग वीवे को बताता है कि किसी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी कि मैंने ड्रग्स लिए, पर चिंता मत करो, ड्रग टेस्ट करवाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो दोनों सीचोंग का ड्रग टेस्ट करवाने आते हैं।
पर तभी सीचोंग को एक मैसेज आता है जिसे देख वो काफ़ी परेशान था और वीवे को कहता है ट्रेनिंग सेंटर वालों ने कहा है कि मुझे किसी और हॉस्पिटल में ड्रग टेस्ट करवाना होगा, और बहाना मार के बिना ड्रग टेस्ट करवाए ही वहाँ से चला जाता है। वीवी उसे घर ले आई थी पर सीचोंग इसका कुछ और ही मतलब समझ रहा था, पर वो तो उसे अपने हाथों का खाना खिलाने लाई थी। इनफैक्ट किसी ने सीचोंग को वीडियो भेजी थी जिसमें वीवे ने साइको को शॉक दिया था ये बोलकर कि अगर वीवे की सच्चाई छुपाना चाहते हो तो ड्रग टेस्ट मत करवाना, पर वो वीवे को इस बारे में नहीं बताता। वीवे ने बहुत ही बेकार खाना बनाया था पर वो बेचारा तारीफ करता हुआ फिर भी खा रहा था। वो और लेके आती है तो वो कहता है क्या मैं ये सारा खाना घर पैक करवा के ले जा सकता हूँ? वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें खाते हुए देखना चाहती हूँ। जब सीचोंग उसकी हाई स्कूल वाली फ़ोटो देखने लगता है तो वो छीनने लगती है क्योंकि वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद नहीं करना चाहती थी। वो कहता है चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हारा सही से ख्याल रखूँगा। इधर डिंग डेक्सी को मनाने की कोशिश कर रहा था पर डेक्सी अभी भी उससे गुस्सा थी कि वो सबको अपनी डेटिंग के बारे में क्यों नहीं बता रहा, और उससे रीज़न पूछती है तो वो कहता है क्योंकि मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं, ना मैं सीचोंग की तरह स्विमिंग में अच्छा हूँ और ना ही बायहाई की तरह स्टडी में अच्छा हूँ। जिया भी मुझसे कितना बेटर है, मैं तो सिर्फ खाने में अच्छा हूँ। वो हंस के कहती है सिर्फ यही बात थी? खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, स्विमिंग तो मुझे भी नहीं आती और पढ़ाई में भी मैं ऐवी हूँ। मैं तुम्हें इसलिए लाइक करती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो हंस पड़ता है और उसको अपने हाथों से खाना खिलाता है तो वो भी उसे। कोच का कॉल आता है पर सीचोंग नहीं उठाता। मॉम सीचोंग से ड्रग टेस्ट के बारे में पूछती है पर वो बात टाल देता है। सीचोंग को शक था कि शायद वीडियो भेजने वाला पेंगुइन हो सकता है क्योंकि उसे भी वीवे की पावर के बारे में पता है और वो बदला लेने के लिए सब कर रहा है। कोच मॉम को कॉल कर बताती है कि अगर सीचोंग ने ड्रग टेस्ट नहीं करवाया तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है। दो बॉय सीचोंग को ड्रग लेने वाला बोल रहे थे तो डिंग को उन पे गुस्सा आ जाता है पर जिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सीचोंग वीवे का रिप्लाई नहीं कर रहा था इसलिए वीवे परेशान थी। डिंग डेक्सी को मैसेज कर बताता है कि सीचोंग ने अभी तक ड्रग टेस्ट नहीं करवाया, पर वीवे भाभी को इस बारे में मत बताना, ज़रूर सीचोंग कोई प्रॉब्लम में है। इसलिए डेक्सी वीवे कुछ नहीं बताती और उसे टेंशन ना लेने को कहती है। इधर मॉम डैड सीचोंग पर गुस्सा करते हैं कि वो ड्रग टेस्ट क्यों नहीं करवा रहा, पर सीचोंग उन्हें कुछ भी नहीं बताता। सुनियांग से जब पेंगियन को सीचोंग की ड्रग लेने वाली र्यूमर के बारे में पता चलता है तो वो भी हैरान था। तभी सीचोंग पेंगियन से मिलने आता है और उसे वो वीडियो दिखा पूछता है इसके पीछे तेरा हाथ है ना, पर पेंगियन कहता है माना कि तू मुझे पसंद नहीं पर मैं वीवे को हर्ट नहीं कर सकता और इसमें मेरा हाथ नहीं है। सीचोंग फैसला करता है कि वो स्विमिंग छोड़ देगा और वो कोई और करियर चूज कर लेगा क्योंकि अगर किसी को वीवे की पावर वाली बात पता चली तो उसका फ्यूचर करियर खतरे में हो सकता है और वीवे उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इवन स्विमिंग से भी। पेनियन कहता है वीडियो वाले का पता लगाने में मैं तेरी हेल्प करूँगा। सीचोंग कहता है थैंक यू पर सॉरी। वो कहता है ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो तू वीवे के लिए कर सकता है वो मैं नहीं कर पाया। बायहाई युक्सिन के लिए स्पेशल टी लेके आया था तो वो खुश हो जाती है। वीवे को लग रहा था कि सीचोंग उससे कुछ छुपा रहा है, पर वो उसे कहता है चिंता मत करो, कुछ भी बात नहीं है। तभी मॉम वीवे को मिलने बुलाती हैं और उसे बताती हैं कि शायद सीचोंग किसी वजह से ड्रग टेस्ट नहीं करवा रहा और रीज़न भी नहीं बता रहा, तो तुम मुझसे बात करके समझाओ। वीवे हैरान थी और फिर सीचोंग को कॉल करती है, वो नहीं उठाता। तभी उसे डिंग से पता चलता है कि सीचोंग पेंगियन से मिलने गया था, तो वीवे पेंगियन से सीचोंग के बारे में पूछने आती है। तो पेंगियन उसे वीडियो वाली सारी बात बता देता है और वीवे से सॉरी बोलता है, पर वो बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए चली जाती है। टीचर सीचोंग पर गुस्सा कर रही थी, पर कोच को अपने स्टूडेंट पर पूरा भरोसा था कि वो गलत काम नहीं कर सकता। तो टीचर कहती है हमें भी सीचोंग पे भरोसा है, पर उसे इनोसेंट प्रूव करने के लिए टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, तभी ही बाकी सबको भरोसा होगा ना। सीचोंग कहता है मैंने ड्रग्स यूज़ नहीं किए तो मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा। तभी वीवे भागकर आ टीचर से कहती है प्लीज़ आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सीचोंग को इनोसेंट प्रूव करके रहूँगी। और इसी के साथ पार्ट 10 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।